दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मरने के बाद लाश के साथ क्या होता है? यहूदी और गैर मुस्लिम साइंसदान लाशों पर कौन कौन से खुफिया तजुर्बात करते हैं और इन तजुर्बात की मदद से आखिर सयूनी ताकतें क्या मकासद हासिल करने की कोशिश कर रही हैं? यकीनन ये तमाम सवालात आपके लिए हैरानी का बायस होंगे, लेकिन आज हम इसी सच्चाई पर तफसीली बहस करेंगे और आपको बताएंगे कि गैर मुस्लिम साइंसदान मरते हुए इंसान के साथ कैसे कैसे खौफनाक तजुर्बात करते हैं। तहम मौजू की तफसील में जाने से कबल आप देखने और सुनने वालों से गुजारिश है कि सिर्फ पिछले 3 सालों में हमारे साथ 22 लाख लोग जुड़ चुके हैं, और अगर आप भी हैरत अंगेज और दिलचस्प मौजुआत में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आप भी हमारी टीम का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि ऐसी हैरत अंगेज वीडियोस आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे इस चैनल उर्दू कवर पर देखने को ही मिल सकती हैं। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, आपने बड़ों से यह जुमला तो सुना ही होगा कि बाज अफराद ऐसे होते हैं जिन्हें मरकर भी चैन नहीं आता। ये सुनकर इंसान हैरान तो होता है, मगर आज की मॉडर्न साइंस भी इसकी तस्दीक करती मालूम होती है। दरअसल एक ताजा साइंसी तहकीक से मालूम हुआ कि मौत के बाद भी इंसानी लाशों में हरकत होती रहती है, जिसे वाज़े तौर पर महसूस भी किया जा सकता है। साइंस का मौक़िफ़ है कि लाशों के मुतल्लिक इस इंकिशाफ के बाद एक जानिब तो जराइम की तफ्तीश में मदद मिलेगी, तो दूसरी जानिब खुद लाशों के इन्हितात और इनके अंदर रूनुमा होने वाली तब्दीलियों के बारे में भी मालूमात मिल सकेगी। ये बात भी आपके होश उड़ा सकती है कि ऑस्ट्रेलिया में एक मुतनाज़े लाशों का फार्म बनाया गया है, जहां लोग रजाकाराना तौर पर अपनी लाश अतिया देने के लिए वसीयत करते हैं, जो यहाँ एक मुख्तलिफ माहौल में रख दी जाती है, और साइंसदान बारीकी से इन लाशों के गलने सड़ने का अमल देखते हैं, जिसकी मदद से मुहिम्में हल करने की कोशिशें की जा रही हैं। इस फार्म का पूरा नाम ऑस्ट्रेलियन फैसिलिटी फॉर टिफोमोनिक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, जिसे ऑफ्टर भी कहा जाता है। ताहम सिविल सोसाइटी और कई दीगर साइंसदानों ने इस तरीके पर तनकीद की है। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ पर लगे कैमरे हर 30 मिनट बाद लाश की तस्वीर लेते रहते हैं, जो एक डेटाबेस में जमा होती रहती है। इस दौरान 17 माह तक एक लाश का जायजा लिया गया तो मालूम हुआ कि बाद अज मौत भी इंसानी लाश में वाज़े हरकत होती रहती है। सेंट्रल क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी के साइंसदान एलिसन विल्सन कहती हैं कि हमने देखा कि जेरे तहकीक लाश के बाजुओं में हरकत होती रहती है। जो बाजू जिस्म के अतराफ में होते हैं वो धीरे धीरे खुलकर जिस्म के अतराफ फैल जाते हैं। वो कहती हैं कि मरने के चंद रोज बाद भी पोस्टमार्टम में लाश को हरकत करते हुए देखा गया है, क्योंकि लाश इन्हितात यानी डीकंपोजिशन के इब्तिदाई दर्जे से गुजर रही होती है। लेकिन एक लाश के मुकम्मल तौर पर गलने और खत्म होने की पूरी फिल्म देखकर वो मजीद हैरान हो चुकी हैं। पहले ख्याल किया जाता था कि जिस्म के खुश्क होने से भी लाश में कुछ न कुछ हरकत होती है, लेकिन ये हरकत हमारी तवक्को से बढ़कर है। वो मजीद बताती हैं कि इस तहकीक से हादसे या जुर्म के मकाम और लाशों की सूरत हाल को समझने में मदद मिलेगी। साइंसदानों ने कैमरे से तवील दौरानियों को सुकेड़ने वाली वीडियो यानी टाइम लैप्स बनाकर देखी तो मालूम हुआ कि बाज लाशें अपना मकाम बदल लेती हैं। इस अमल से पुरानी लाशों के जाए वकुआ और दीगर बहुत से पहलुओं के बारे में इंतहाई दुरुस्त मालूमात मिल सकती हैं। इन वीडियोस की बुनियाद पर माहिरीन एक मॉडल भी बना रहे हैं कि आखिर किस तरह कोई लाश हरकत करती है और इसके मुताबिक मजीद पेश गोई भी की जा सकेगी। नाज़रीन ग्रामी, अब आते हैं दूसरे पॉइंट की जानिब। आपके इल्म में होगा कि इंसान की रूह से मुतल्लिक जो बातें अब तक दीन में आ चुकी हैं या इस्लाम वाजे कर चुका है, या यूं कहिए कि मुख्तलिफ तरह से उलमा की राय से हमें जो बातें मालूम हो चुकी हैं, कोई मुसलमान इन बातों से इनकार नहीं कर सकता। मौत के बाद इंसान की रूह के साथ क्या कुछ होता है, इस पर क्या बीतती है, मरने के बाद इंसान की रूह कहाँ जाती है और इसके साथ कैसा बर्ताव किया जाता है, इस मामले को भी कतई तौर पर पसे पुष्ट नहीं डाला जा सकता। आम तौर पर यह सवाल किया जाता है कि मौत के बाद क्या इंसान की रूह किसी हैवान में चली जाती है या फिर आलम बरज़ख में जाती है, क्योंकि कुरान मजीद में आया है कि इंसान मरने के बाद मुंतकिल हो जाता है। ऐसे में यह सवाल पैदा होता है कि किस वक्त और कहां मुंतकिल होता है। मौत के बाद इंसान की रूह का किसी दूसरे इंसान या हैवान में मुंतकिल होना रासिखुल अकीदा अफराद का एतिकाद है और इस्लाम के मुताबिक बातिल और मरदूद है। रूह दुनिया में बदन से जुदा होने के बाद आलम बरज़ख में एक मिसाली बदन में मुंतकिल होती है और कयामत तक इसी हालत में रहती है। आलम बरज़ख, जिसे बाज औकात आलम कब्र
اور عالم ارواح بھی کہا جاتا ہے۔ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک عالم ہے۔ اس قسم کے عالم کا موجود ہونا قرآن مجید کی آیات اور روایتوں سے ثابت ہوتا ہے۔ موت کے بعد انسان کا انجام ان مسائل میں سے ہے جنہوں نے ہمیشہ انسان کے ذہن کو منتشر کیے رکھا، اور وہ اس سوال کا اطمینان بخش اور استدلالی جواب تلاش کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ موت اور روح کے بارے میں منتقل ہونے کے بارے میں مختلف نظریات اور تفسیروں کا مطالعہ کرنے کے دوران ہم ایک ایسے نظریے سے دوچار ہوتے ہیں جو تناسخ کے نام سے مشہور ہے۔ اس نظریے کے مطابق روح بدن سے جدا ہونے کے بعد کسی دوسرے انسان یا حیوان وغیرہ میں منتقل ہوتی۔ یہ عقیدہ قدیم زمانے سے دنیا کے بعض علاقوں میں رائج تھا۔ ہندوستان اور یونان کے بعض فلسفی اس کی تائید کرتے تھے کہ انسان کی روح پہلے بدن سے جدا ہونے کے بعد کسی دوسرے ایسے بدن میں منتقل ہوتی ہے جو اس انسان کے مزاج اور فطرت کے متناسب ہو۔ پیارے ساتھیوں، دنیا بھر میں اس عقیدے کی طرفدار پائے جاتے ہیں، اور عالم اسلام میں بھی بعض فلاسفر، متکلم اور فرقے ایک دوسری صورت میں اس عقیدے کے پیروکار بنے ہیں۔ عالم عرب کے کچھ محدود علاقوں میں، خاص کر موجودہ شام اور لبنان میں، دروزیوں یعنی اسماعیلیوں سے منسوب شدہ ایک فرقے کو تناسخ کا معتقد جانا جاتا ہے۔ پوری تاریخ میں غالب فرقوں کی ایک مشترک خصوصیت تناسخ رہی ہے۔ ان انتہا پسند گروہوں کے قائدین نے تناسخ کے عقیدے کی وجہ سے اپنے آپ کو امام، پیغمبر اور حتیٰ کہ خدا کے عنوان سے متعارف کیا۔ اس حوالے سے ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ عالم برزخ کیا ہے؟ برزخ دو چیزوں، مادہ اور روح کے درمیان حائل فاصلہ اور واسطہ ہے۔ برزخ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک عالم ہے۔ اس قسم کے عالم کے وجود کے بارے میں قرآن مجید کی آیات اور روایات دلیل پیش کرتی ہیں۔ قرآن مجید کی بعض آیات میں مرنے کے بعد برزخی زندگی کی بات کی گئی ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہوا کہ ان کے پیچھے ایک عالم برزخ ہے جو قیامت کے دن تک قائم رہنے والا ہے۔ بظاہر اس آیت سے دنیا اور آخرت کے درمیان ایک عالم کے وجود کا ثبوت ملتا ہے۔ جن آیات سے اس قسم کے عالم کا صراحت کے ساتھ ثبوت ملتا ہے وہ شہیدوں سے متعلق ہے، جن میں آیا ہے، اور خبردار، راہ خدا میں قتل ہونے والوں کو مردہ خیال نہ کرنا، وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے ہاں سے رزق پا رہے ہیں۔ برزخ صرف عالی مقام مومنین جیسے شہیدوں کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ فرعون اور اس کے ساتھیوں جیسے کفار کے لیے بھی ہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے کہ وہ فرعون اور اس کے ساتھی ہر صبح و شام آگ میں قرار پاتے ہیں، اور قیامت برپا ہونے پر انہیں حکم دیا جائے گا کہ آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں داخل کیا جائے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہر مسلمان کو دین کی سمجھ اور فہم عطا کرے، آمین ثم آمین۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔